दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। आपके पास लेकर आया हूं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से, सिर्फ बिग एफएम पर। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी लिखी कहानी दूसरा प्यार पार्ट 4। ये इस कहानी का आखिरी हिस्सा है। इस कहानी में अब तक आपने सुना, रिद्धिमा मिश्रा क्रिकेट की ट्रेनिंग ले रही है और उसे अपने कोच नील जोशी से प्यार हो गया है। साथ साथ उसे प्यार हो गया है उस शख्स से जिसे वो नील समझकर लंबे वक्त से रात रात फोन पर मैसेज करती रही है। रिद्धिमा के पिता उससे नाराज हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो क्रिकेट खेले। वो चाहते हैं कि वो जिंदगी में ठहराव लाए, नौकरी करे। रिद्धिमा नील को प्यार जताती है लेकिन वो नॉनसेंस कहकर चला जाता है। और अब आ रही है रिद्धिमा की सबसे बड़ी परीक्षा, स्टेट टीम का सिलेक्शन। अगर रिद्धिमा टीम में शामिल हो गई तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन सिलेक्शन मैच के कुछ वक्त पहले उसके हाथ में चोट आ जाती है। अगले 48 घंटे में पता लग जाएगा कि रिद्धिमा क्या टीम में है या नहीं। सुनते हैं आगे। मां रिद्धिमा का कमरा साफ करके कब का सो गई थी। बाहर फ्लैट की बालकनी में रिद्धिमा और उसकी छोटी बहन सौम्या साथ बैठे थे। उनके बीच में चाय के 4 कप थे, 2 भरे 2 खाली। कितनी कॉम्प्लिकेट कर ली तुमने अपनी लाइफ दीदी, कुछ देख भी रही हो? रिद्धिमा ने बाहर देखा। 5वीं मंजिल से दूर तक शहर की रोशनियां दिख रही थीं। लाखों कहानियां, लाखों राज अपने सीने में दबाए फिरता था ये शहर। और अब वो भी कहानियों के इस जंगल की एक छोटी सी शाख बन गई थी। एक जिससे प्यार करती हूं वो इस थॉट से भी नफरत करता है, और एक उसके बारे में पता ही क्या है मुझे। वो मेरे बारे में सब जानता है लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती और जानबूझ के कुछ नहीं जानना चाहती। कहीं दूर कोई पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती कहीं चली जा रही थी। कोई हवाई जहाज अपने डैनों पर बत्तियां चमकाता एक आकाश से दूर किसी दूसरे आकाश की ओर चल पड़ा था। मोहल्ले में कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और कोई चौकीदार बीच बीच में जागने का नाटक कर रहा था। पता है सुमी, हमें किसी इंसान से प्यार थोड़े होता है, हमें किसी से प्यार करने के ख्याल से प्यार होता है। और उस इंसान को हम जिस तरह से देखना चाहते हैं उस ख्याल से प्यार होता है। We don't love someone, we love the idea of someone. नील को मैं जैसे देखना चाहती हूँ मेरे साथ, कल को मेरे इमेजिनेशन में एक हस्बैंड के रूप में, या मेरे बच्चों के डैड के रूप में, या अपने घर में पेरेंट्स के साथ, टीम के साथ, एज अ प्लेयर, उस ख्याल से प्यार है। और इस अजनबी के साथ जब पता लगा कि वो नील नहीं है, उसके बाद भी मेरा लगाव कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ता गया। क्योंकि मैंने जिन चीजों, जिन बातों के लिए उसको नील समझकर चाहा था वो तो वही रही ना। उसके नील न होने से बदल थोड़े गई। सौम्या सड़क पर सामने लैंप पोस्ट के इर्द गिर्द बनती कीड़ों की खूबसूरत कलाकृतियों को देखते हुए बोली, और चाय पियोगी? पहली बार किसी को बता रही हूं सुमी। एक बार जब मैं सोचती थी कि ये नील है, और मुझे एक दिन बहुत प्यार आया था इस पे, और गुस्सा भी कि ये नील मुझसे और क्यों नहीं खुलता, मुझे चाहता क्यों नहीं है। तो मैंने उसका अटेंशन पाने के लिए अपनी कुछ इंटीमेट तस्वीरें उसे चैट पे भेज दी थी। मुझे लगा था नील अगले दिन मुझे कम से कम एक प्लेयर नहीं, एक फीमेल की तरह तो देखेगा। और पता है इस अजनबी ने क्या कहा? इस अजनबी आदमी ने, जो मेरी फोटो कहीं भी शेयर कर सकता था दोस्तों के साथ किसी ग्रुप पर, उसने कहा, यू आर लुकिंग स्टनिंगली ब्यूटिफुल, लेकिन ऐसी तस्वीरें मत खींचा करो। फोन मेमोरी से डिलीट भी कर दो तो सेव रहती हैं उसमें। फोन चोरी हो जाए या बेच भी दो तो बहुत लोग फायदा उठाते हैं इसका। कैन यू बिलीव इट? मुझे उस प्रोटेक्टिवनेस से प्यार है यार। वो नील नहीं निकला तो कैसे ये सब भूल जाऊं? नील को मैं अलग रीजन से चाहती हूं, इसको अलग रीजन से, और
और दोनों में ईमानदारी है। सोच रही हूं कि ठीक हो जाने के बाद अजनबी से मिलने के लिए कहूं, आई लव यू दीदी। कैसे सोच लेती हो इतना कुछ? मुझसे भी प्यार कर ले, तेरे 2 तो लवर हैं ही, 3 सही। कहानी आपको कैसी लग रही है? और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए रेडियो पर मिलते हैं ना। सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 बिग FM पर।